बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे क्लास 10th के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। उन्हें यह सब्जेक्ट पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता और जब एग्जाम के अंतिम दिन चल रहे होते हैं तो वह इस सब्जेक्ट को जल्द से जल्द कवर करने का प्रयास करते हैं। वह यह सोचते हैं कि मैंने सभी कोर सब्जेक्ट में लगातार मेहनत की, लेकिन मैं एसएसटी के सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ाई करूं जिससे मैं इसमें एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को स्कोर कर पाऊं। आज का यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने अभी तक एसएसटी की शुरुआत नहीं की है, एसएसटी को नहीं पढ़ा है और एसएसटी के एग्जामिनेशन से, सोशल साइंस के एग्जामिनेशन से वह डरे हुए हैं। किस तरीके से वह शुरुआत करते हुए एसएसटी में पूरे के पूरे मार्क्स हासिल करें, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखें, एसएसटी के लिए आपको सिर्फ एक रिसोर्स को फॉलो करना है, वह है आपकी एनसीईआरटी की बुक। आप चाहे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, चाहे सिविक्स पढ़ रहे हो, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आपको चारों ही चीजों में सिर्फ अपनी एनसीईआरटी का यूज करना है। अदर कोई भी रिसोर्स, अदर कोई भी बुक आप एसएसटी के अंदर टच नहीं करेंगे, क्योंकि एसएसटी के अंदर जो पेपर होता है वह पूरी तरह से आपके बुक्स के अंदर जो डाटा, जो फैक्ट, जो इंफॉर्मेशन दिए होते हैं वह उसी से पूछा जाता है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ज्योग्राफी का एक सवाल है, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। ये एक ऐसा सवाल है जो बोर्ड एग्जामिनेशन के विद्यार्थियों को बहुत बार अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखने को मिलता है। दूसरी बात आपसे पूछी जाएगी, व्हाट आर डैम्स, व्हाट इज द कमर्शियल यूज ऑफ डैम्स, व्हाई डैम्स आर यूज्ड, व्हाई डैम्स आर अपोज्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। दोस्तों, ये कुछ ऐसे बेसिक सवाल हैं जो बिना अपनी किताब को पढ़े, बिना अपनी किताब के डाटा को जाने, बिना अपनी किताब के इंफॉर्मेशन को जाने आप इन सवालों का आंसर नहीं कर सकते। उसका कारण यह है कि ये आपकी एनसीईआरटी में बहुत ही डिटेल तरीके से, बहुत ही एग्जाम्पल के साथ अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि अपने हाथ में पेन और पेपर को रखना है। मैं जो भी बातें आपको बता रहा हूं इन पॉइंट्स को आप नोट करते चलिए। एनसीईआरटी के अंदर याद रखिएगा, जो चीजें इंफॉर्मेशन आपकी बॉक्सेस में दी होती हैं, जो आपकी एक्टिविटीज में एग्जाम्पल दिए होते हैं, उन पर ही क्वेश्चन को बनाया जाता है। क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज करने का प्रयास किया जाता है। अगर आपसे पूछा गया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप जब आप इकोनॉमिक्स की किताब अपनी पढ़ेंगे उसके अंदर आप देखेंगे कि एक बहुत ही बेहतरीन सा एग्जाम्पल आपको दिया है। एसएचजी क्या है, एसएचजी को कौन कंट्रोल करता है, एसएचजी का काम क्या है, इसका क्या इंटरेस्ट है, क्या चीजें किस लिए एसएचजी को बनाया जाता है, ये सारे पॉइंट्स आपको आपकी किताब में मिलेंगे जो आपको कहीं भी अदर रिसोर्स में नहीं मिलने वाले। तो पहला काम यह है कि अपनी एनसीईआरटी को आप लाइन बाय लाइन पढ़ने का प्रयास करें। हर पेज में आपको कुछ ऐसे 4 से 5 पॉइंट मिलेंगे जो उस चैप्टर के, जो उस पेज के बेस होंगे। उन्हीं पॉइंट्स को अपनी उस नोटबुक में आपको लर्न करना है, राइट करना है। इसको लर्न करिए, इसको समझिए और आगे बढ़िए। दूसरा तरीका है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का भी तरीका मैं आपको बताता हूं। आपको वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड नहीं है। सबसे पहले अगर आप एसएसटी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को तैयार करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर सवालों को देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो कहां से पूछे गए हैं, कैसे पूछे गए हैं, किस तरीके के पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर से वह पूछे जा रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी एसएसटी के एग्जाम में जितने भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे उनके आंसर्स को बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तीसरी बात, जब भी आप एसएसटी के अंदर आंसर को लिखें तो आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करें। सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं कि रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की जो क्रांति थी, नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर में आप इसको पढ़ते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि 1857 में आप 4 स्टेज में किसी भी आंसर को लिखिए। सबसे पहले वह इवेंट क्या था, उसके मेन लीडर कौन थे, क्यों वह इवेंट हुआ, क्या उसका इंपैक्ट पड़ा, क्यों वह पास हुआ, क्यों वह फेल हुआ। ये सारे पॉइंट्स आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में समझाने हैं अगर आपका क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में है। अगर आपका क्वेश्चन छोटे नंबर में पूछा गया है 2 से 3 नंबर में, तो आपको मेन बातें उस इवेंट की बतानी है कि क्यों इसको फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया, क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस हमारी इंडियन हिस्ट्री में है, क्यों अंग्रेज इससे घबरा गए। ये सारी बातें आपको लिखनी होगी।
और न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को जानने के लिए सॉल्व एटलीस्ट 3 मॉडल पेपर। बस मैं आपसे यही कहूंगा कि 3 मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करिए। एसएसटी के अंदर जो भी मॉडल पेपर आपके पास है, ओसवाल, कोई भी अदर कंपनी, जो भी कंपनी आपके पास होगी, उसमें के 3 सैंपल पेपर या मॉडल पेपर जो लेटेस्ट हैं उन्हें आपको सॉल्व करना है। और एसएसटी के अंदर याद रखिएगा कि पढ़ने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, आपकी राइटिंग स्किल, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, आपकी टू द पॉइंट राइटिंग स्किल आपको नंबर दिलाएगी। इसलिए जब आप एसएसटी को पढ़ रहे हैं तो एसएसटी के आंसर्स को खुद लिख लिख करके चेक करें, खुद लिख लिख करके लर्न करें। सबसे ज्यादा ध्यान हिस्ट्री में रखें। अगर आपको कोई डेट नहीं याद है, मान लीजिए कि अप्रॉक्स 1857 के अंदर आपका रिवोल्ट हुआ, तो आप लिखेंगे अप्रॉक्स इन 1800। तो आपको इस तरह से अप्रोक्सीमेशन का भी यूज करना है। अगर आप डेट भूल जाते हैं तो आप अप्रॉक्स लिखेंगे तो एग्जामिनर वहां पे आपके नंबरों को नहीं कट करेगा। डेट्स एंड फैक्ट्स को आपको याद रखना होगा। ज्योग्राफी के अंदर मैथ्स के बारे में अच्छी नॉलेज रखिए। इकोनॉमिक्स में आपके पास नए डाटा, लेटेस्ट फैक्ट्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स होनी चाहिए। और ज्योग्राफी का एक रामबाण इलाज है, आपकी एनसीईआरटी में जो डाटा है, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, लाइन बाय लाइन आप ज्योग्राफी को पढ़िए। आपके मार्क्स को स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और एक 30 डेज का प्लानर अब बना लीजिए कि एसएसटी को मुझे हर रोज 1 घंटे 1.5 घंटे जितना भी आप दे पाए, इन 30 दिनों के अंदर एक एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अंतिम समय में वह स्कोर करके देगा जो आप मैथ साइंस में लगातार महीनों से कर रहे हैं, फिर भी आप वो स्कोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन एसएसटी के अंदर अगर आपने इस तरीके से काम कर लिया, जो तरीका मैंने आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बताया, उस तरीके को फॉलो कर लिया, तो आपको एसएसटी में स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि मैंने अपनी बातों को बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाया होगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें, ताकि एपीएल क्लासेस आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 की जर्नी में आपका साथ दे पाए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।